वो गृहस्थ आश्रम है जिसमें 5 यज्ञ रोज होना चाहिए। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ रोज करिए 5। बड़ा सरल यज्ञ है। पहली रोटी बने गाय को दे दो, आखिरी वाली कुत्ते को दे दो। एक थाली किसी आने वाले मेहमान के लिए पहले ही निकाल के रख दो कि कोई आ जाए। और गृहस्थ को उस दिन बहुत चिंतन करना चाहिए कि जिस दिन अगर पूरा परिवार ही भोजन करता है, गृहस्थ के लिए वो दिन चिंतन सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा आज नहीं हुई। क्योंकि अकेले हम खा रहे हैं तो कृपा नहीं, कोई ना कोई तो आ ही जाए जो अपने भाग्य का न ज्यादा 1 कप चाय ले जाए, 1 रोटी ले जाए अपने भाग्य की। और तुम अकेले ही खा रहे हो तो ये कोई विषय नहीं हुआ ना। तो ये गृहस्थ का मतलब कोई खा ले और तो कुछ हो नहीं रहा है, अपने भाग्य के 4 दाने ले जाए। और कोई ये थोड़े ही तुम ताज बांध लो कि नहीं हम किसी को खिला रहे। अरे वो तो भगवान सबको देता है, उसी ने तुम्हारे घर में भेज दिया तो खिला रहे हो। और तुम्ही को ना दे, तुम्हारे खेत में ना हो तो किसी को क्या दे दोगे? ये नहीं हो सकता। इसलिए उसमें अहंकार पालना ही नहीं चाहिए महाराज। तो ये अगर गृहस्थ करता है तो वो गृहस्थ वंदनीय है। सन्यास की बात कर दूं थोड़ी सी। देखो, सन्यासी के लिए ये कोई जरूरी विषय नहीं है कि वो लाल कपड़ा ही पहनता है। आप लोग भी तो सन्यासी बन सकते हैं। देखो, अगर आसक्तियां छूट गई हैं तो आप सन्यासी हो गए, और आसक्तियों में बंधे हैं तो फिर वो कपड़े कोई भी हो फिर नहीं। सन्यासी का मतलब जहां सन्यास, कोई लेना देना नहीं, सब में भगवान का दर्शन और सबका परमात्मा मालिक है। और जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वो सब परमात्मा की कृपा से चल रहा है। और जब वो समझ ले, जैसे एक छोटा सा वाक्य मैं बोलता हूं, इससे आप समझ सकते हैं। बोलिए जरा अपने मुंह से, मैं जोर से बोलिए, मैं वह नहीं हूं। 1 सेकंड में हमने आपको सन्यास समझा दिया। आप में जो भी चाहता हो कि हमें इन्हीं कपड़ों में रहना है और कहीं कोई सन्यासी बन के नहीं डोलना है, घर में ही रहना है, तो आप ऑटोमेटिक सन्यास ले लें। इसी एक वाक्य को लिख लें। क्या लिखेंगे? बोलो, मैं वह नहीं हूं। अच्छा, सन्यासी में आपने सुना कि जो भी सन्यासी बनता है तो उसका पुराना नाम हटा दिया जाता है, नया कोई नाम दिया जाता है। बोलो, है पता कि नहीं? तो आप वह की जगह अपना नाम लिख लीजिए, मैं वह नहीं हूं। और जब आप अपने को वह नहीं मानेंगे तो संसार की क्रियाएं तो चलेंगी, आप सन्यासी बन जाएंगे। खेत में सूखा पड़ गया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा बेटी मर गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। शादी हो गया, ब्याह हो गया, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बोले, ये बेटा बेटी तो उसका है ना, लेकिन हम तो संन्यास ले चुके कि मैं वह नहीं हूं। मैं जब वो हूं ही नहीं, खेत है तो नुकसान उनका हो रहा है जो वो थे, हम तो वो छोड़ चुके, हमसे कोई मतलब नहीं। जब मैं वो हूं ही नहीं तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? अपने को देह मान लेना, यही तो जीवन की अज्ञानता है। अगर देह का साक्षी चेतन मान ले, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो मैं वो नहीं हूं। तो जिसका शरीर से अपने को जिसने पृथक कर दिया, इसलिए सन्यासी का शरीर जला दिया जाता है। सन्यासी का शरीर मरने के बाद नहीं जलता, जिंदा में। तो आप कहेंगे जिंदा में कैसे? उसका पिंड बनाया जाता है। अभी देखो, आप अखाड़े में आके देखिए, कुंभ मेले में अब की बार आइएगा आप लोग, हम दिखाएंगे आपको कैसे बनता है। उसका पिंड जो है बनाया जाएगा, और अपना पिंड कोई दे ही नहीं सकता सन्यासी के अलावा। पिंड तो मरने के बाद देना चाहिए, लेकिन सन्यासी अपना पिंड खुद देगा और उसी दिन पिंड को विसर्जित करेगा, पिंड को जला दिया जाएगा। मतलब वो शरीर खत्म हो गया, और जैसी जला दिया गया सोई लाल कपड़े हो गए।
लाल कपड़े का मतलब अग्नि का स्वरूप। सन्यासी का शरीर जो है वो अग्नि का स्वरूप हो गया, उसको छूना नहीं चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। गरुड़ पुराण में आता है कि अगर सन्यासी दंड ले ले तो वो तो नारायण स्वरूप हो जाएगा तत्काल। दंडी सन्यासी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा उसके लिए कठिन साधना है। दंडी समझ गए कि नहीं? ऐसे लाल कपड़ा लिए रहते हैं हाथ में लकड़ी सा, वो दंडी होते हैं, बहुत कठिन होता है उसका पालन करना। तो यद्यपि वैष्णव परंपरा में भी सन्यास है और शैव में भी है, दोनों में है। वैष्णव में भी सन्यासी होते हैं तो पंचरामानंदी हैं, और यहाँ इसमें दशनामी होते हैं। अखाड़ों का जो विभाजन है वो इसी आधार पर होता है। इस समय 13 अखाड़े हैं, तो वो इसी हिसाब से उसका मतलब है। लेकिन हम उसमें ज्यादा आपको नहीं ले जाएंगे, वो आपको कोई सन्यासी हम बनाना ही नहीं चाहते। हम तो कहते हैं ऐसे ही रहो, बस अपने को थोड़ा सा अलग कर लो। वानप्रस्थी बना दे, सन्यासी छोड़ो, वानप्रस्थी बन जाओ। वानप्रस्थ में घर में रह सकते हो, बने रहो द्वार पे, और पत्नी के साथ भी रह सकते हो। वानप्रस्थ में इतना अंतर आ गया कि थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हो, लेकिन उसमें इतनी शर्त है कि जैसे लड़का बहू ने कहा कि तनक खेत पे पानी दे आओ, तो दे आओ, चलो बैठ गए। फिर बहू ने कही तनक रोटी परस दो, तो परस दो। उसमें ये इतना तो कर सकते हो, क्योंकि रोटी तुम्हें खानी भी है, इतनी नौकरी बजाए दो। एक चीज उसमें खत्म कर दो, कौन? जो तुम अपनी तरफ से हल्ला मचाते हो। ये जो 65-70 वाले जो महेश जी के जो साथ वाले हैं, ये जो हल्ला मचाते हैं, ये लोग हुआ आगी लग रही, हुआ गिर रहो, हुआ फलानो। अरे अब हाल गिर पड़े का, हमारी खोपड़ी कोई ला देगा। गिरे चे बने, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अबे हाल गिरे, हम तो खाली इससे मतलब है कि हमें बोलो तो तुम्हारी थोड़ी बहुत बजाए दें, हम नहीं कहेंगे अबे हाल चाहे कुछ हो। इतना अगर कर लो तो भी सन्यास हो गया। अपनी तरफ से हल्ला नहीं मचाना। ये 70 वाले तो जितने बैठे हैं, ये पता नहीं क्यों हल्ला मचाते। अरे सीधी उन्हें चाबी दो, उन्हें बताए दो कि या खेती, यो घर, यो मकान, और हमें अब यहीं से राम राम, तुम अपो देखो, और चाहे आज ही करो, चाहे कल, चाहे बने, चाहे खाली आराम से मजा लो। बस बन गई तो ठीक है, बिगड़ गई हमसे कोई मतलब नहीं। रोटी मिल गई, सीताराम नहीं मिली तो और अच्छा। काहे के लिए उसमें हल्ला मचाओ द्वारे बैठ के? अरे 10-5 साल जीना है, मस्ती में जियो। अब तुम बिला बजे को टेंशन ले रहे। अरे लो गेहूं बताओ, जम गए और पानी नहीं लगो, और गेहूं देखो। अरे तुम मर जाओगे, गेहूं को देखेगा? तुम समझ लो हो गया खेल पूरा। लगे चाहे पूरा आज चला जाए, भाई उन्हें देखना होगा तो कल, आज देखेंगे, नहीं देखेंगे तो कल भी तुम्हारे बाद बेच लेंगे, उसमें तुम बचा पाओगे क्या? बिला बजे की तृष्णा लगा के बैठे हैं कि साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे हमसे जब तक हुआ तब तक हुआ, अब हमसे होगा नहीं तो हम हल्ला मचाना बंद। बिल्कुल हल्ला नहीं मचाना चाहिए। यही माताओं के लिए सलाह है कि जब मान लो बहू आ गई, नाती हो गए, नातिन हो गए, अब उन्हें करना हो तो करें, ना करना हो सीताराम। रोटी 2 मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो 2 दिन उपवास ही सही। बोलो बिल्कुल नहीं, झंझट नहीं, बिला बने में दिमाग खराब करो। अरे जो होगा ठीक है। अपना जीवन आपने जी लिया, आप दूसरे के जीवन पे आफत काटने की क्या जरूरत? अपना मस्ती में हो गया। बाकी जय श्री राम जी की इच्छा।